Hello बच्चों, let's read this question. The question says that which carbonyl compound has maximum dipole moment? तो हमसे पूछा है डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा किस में होगा। डाइपोल मोमेंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं? म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी। तो म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी होता है हमारा। म्यू क्या होता है? डाइपोल मोमेंट। क्यू क्या होता है? यहाँ पे चार्ज होता है, और डी बोलते हैं हम डिस्टेंस, और सिंपल हम रेडियाई देखते हैं। ठीक है, तो इन सिंपल हम यहाँ पे डिस्टेंस मान लेते हैं। ठीक है, तो हमारा अगर चार्ज सेपरेशन इंक्रीज होगा, चार्ज सेपरेशन इंक्रीज होगा, तो हमारा डाइपोल मोमेंट भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो अगर दूर दूर होंगे चार्जेस तो वो ज्यादा डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, यही हमारा फॉर्मूले का मतलब भी। ठीक है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारे पास 4 ग्रुप्स दे रखे हैं, कैसे अप्रोच करना है इसको। फर्स्ट वाले में देखो हमारे पास क्या है? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बोनिल ग्रुप है और 3 मेंबर की रिंग है। तो देखो होगा क्या, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा होती है कार्बन से, तो ये क्या करता है? पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्रिएट करता है। तो इस पे नेगेटिव आएगा, जिस पे जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये देखो यहाँ 3 मेंबर की रिंग पे क्या है? हमारे पॉजिटिव चार्ज हो रहा है। तो देखो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो डाइपोल ऐसे बनेगा, हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बनता है। इसमें देखो, इसमें हम ऐसे ही बनाएंगे, तो यहाँ पे कैसा नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा और यहाँ पे पॉजिटिव। तो ये देखो यहाँ पे पॉजिटिव प्रोड्यूस होने की वजह से ये कैसा कंपाउंड हो गया? इसमें हो गए हमारे 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? एंटी एरोमेटिक होते हैं हमारे। ये कैसे होते हैं? एंटी एरोमेटिक होते हैं। अगर एंटी एरोमेटिक है तो इसका मतलब ये तो आंसर बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि एंटी एरोमेटिक मतलब अनस्टेबिलिटी आ रही है सिस्टम में, तो अनस्टेबिलिटी तो चाहेगा नहीं कंपाउंड आए, तो ये तो आंसर इनकरेक्ट। इसको तो सबसे पहले एलिमिनेट करना है। सी ऑप्शन में देखो, सी ऑप्शन फर्स्ट वाले का जैसा है बिल्कुल, ये यहाँ पे डाइपोल बना रहा होगा, बोरोन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो एक यहाँ पे डाइपोल बन रहा होगा। ठीक है, अब देखो लास्ट वाला केस देखते हैं। यहाँ पे ये डाइपोल बन रहा होगा, तो यहाँ पे आ रहा होगा नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे आ रहा होगा पॉजिटिव। ठीक है ना, अब देखो अगर ये ऐसे चार्ज सेपरेशन हो रहा है, तो ये जो कंपाउंड बना, जो रिंग बनी, अब इसके अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। और ये क्या फॉलो कर रहा है? हक्कल रूल भी फॉलो कर रहा है, और डीलोकलाइजेशन भी होगा इलेक्ट्रॉन का। तो ये कंपाउंड कैसा बन गया? एरोमेटिक हो गया ये कंपाउंड। ठीक है, और इस टाइप कंपाउंड को हम बोलते हैं जिसके अंदर ऐसे चार्ज डेवलप हो जाते हैं, क्वाजी एरोमेटिक कंपाउंड। क्वाजी एरोमेटिक हो गया ये। ठीक है ना, क्वाजी एरोमेटिक कंपाउंड है ये। ठीक है, अब देखो इसके अंदर ऐसा हो क्या रहा है। देखो क्या होगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है वो डीलोकलाइजेशन हो सकता है उसमें ऐसे, यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज रह सकता है, ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा। तो ये देखो चार्ज सेपरेशन हो रहा है। हमें पता है जितना ज्यादा चार्ज सेपरेशन होगा उतना ही ज्यादा डाइपोल मूवमेंट होगा। तो ये देखो इसमें सबसे ज्यादा चार्ज सेपरेशन हो रहा है, और हमारा ऊपर से एरोमेटिसिटी और आ रही है, मतलब स्टेबिलिटी और आ रही है। तो ऐसा फॉर्म होना इस पॉसिबल है, स्टेबिलिटी आ रही है। तो ये वाला सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा? डाइपोल मूवमेंट हो जाएगा, और सबसे ज्यादा स्टेबल भी यही है, और सबसे ज्यादा डाइपोल मूवमेंट भी इसी का होगा। ठीक है ना, और ऑप्शन को तो हम वैसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं कि इसमें तो देखो कोई एरोमेटिसिटी नहीं आ रही है, ठीक है, ना ही ए में आ रही है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। तो डी इज द करेक्ट वन. So this is how you have to approach this question. I hope you understood it well. Best of luck.